लोगों की डेथ हो चुकी है। अभी जो पेशेंट रिमेनिंग हैं वो 28 हैं। इसमें से 6 लोग वेंटिलेटर पर हैं। 15 लोगों के 50% से ज़्यादा बर्न हैं जो कि रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो हमारी जो टीम है प्लास्टिक सर्जरी की सारे डॉक्टर्स और जनरल सर्जरी के सारे डॉक्टर्स, डॉक्टर आर के जैन है, डॉक्टर प्रभा उम है, सब लोग देख रहे हैं। जो ज़्यादातर सिक पेशेंट अभी न्यू प्लास्टिक सर्जरी के आईसीयू में एडमिट। सर क्या मरीजों के परिजनों का आने का सिलसिला शुरू हुआ क्या, क्योंकि आप लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? देखिए कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, उस कंट्रोल रूम में DOID से भी लोग हैं और वो लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं परिजनों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक। यहाँ के अलावा भी कोई व्यवस्था कर रही थी यहाँ पर बगरू या उसके आसपास? सर बगरू CHC को डेडिकेटेड घोषित किया गया है। ये आपको प्रशासन से बात करनी पड़ेगी। यहाँ SMS में एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ। सर मरीजों जो मृतक हैं उनकी क्या शिनाख्त हो पाई है? देखिए उनकी शिनाख्त चल रही है ना। ज़्यादातर लोगों के, कुछ लोगों के तो तीन आप बताइए। तीन की शिनाख्त हो चुकी है और 5 बाकी हैं अभी उसमें। राकेश जैन साहब से भी ले लो। हाँ सर 15 मरीज जो है वो 50% से ज़्यादा झुलसे हैं, तो किस प्रकार की कंडीशन है उनकी? जो अभी जो जैसा अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया कि 15 पेशेंट हैं जो कि काफ़ी सीरियस हैं, जो 50% से ऊपर हैं। तो 50% ऑफ द बर्न एक अलग चीज़ होती है, और साथ में जो जले हुए हैं वो काफ़ी गहरे हैं। उनके सबके सांस वगैरह की नलकी जो है उसमें भी सूजन वगैरह आ रही है। तो वो सारे पेशेंट ही करीब करीब सीरियस हैं। और जो 50% नीचे भी हैं उनमें भी कई पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कि सांस की नलकी भी जल गई है साथ में, और अंदर लंग्स में भी काफ़ी उनके प्रदूषण हुआ है, तो उसके चक्कर में भी वो सांस में उनको तकलीफ हो रही है। तो जो एग्जैक्टली परसेंटेज का बर्न की बात करें वो तो 15 पेशेंट जो कि 50% से ऊपर है, मतलब बाकी भी जो कम परसेंटेज वाले हैं वो भी काफ़ी सीरियस। सर कितने डीप बर्न है और साथ में इन ऐसे मरीजों को की रिकवरी में कितना समय अगर मान सकते हैं, क्योंकि आप लगातार ऐसे केस डील करते हैं, तो कितना और कितने डीप है सर परसेंटेज? एक्चुअली इनिशियली अपन बहुत ज़्यादा ये पता नहीं लगता कि पेशेंट कितने डीप और कितने सुरुशल है। जो शुरू का अपना आकलन होता है उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज ऑफ बर्न बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग में हम ये जो बताया कि 15 पेशेंट जो हैं वो 50% से ऊपर है, तो मतलब 50% से ऊपर जो है वो सारी सीरियस ही है, काफ़ी डीप बर्न वाले हैं। और जो कम परसेंटेज वाले हैं उनमें भी काफ़ी पार्ट उनका डीप है। तो रिकवरी कितने टाइम में होगी, क्या होगी, ये समय के साथ ही पता लगेगा, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। सर बर्न केस में सबसे बड़ी चिंता रहती है सेकेंडरी इन्फेक्शन की, उसको लेकर के सर कुछ और क्या है? नहीं, उन्हीं के सभी पेशेंट को अपन ने इसलिए बर्न वार्ड में रखा है, बर्न वार्ड में आइसोलेट किया हुआ है। सेकेंडरी इन्फेक्शन बाद की बात होती है, पहले इनिशियली बर्न शॉक जो है उसको मैनेज किया जा रहा है, और इनिशियल ट्रीटमेंट जो है वो फर्स्ट 48 आवर्स का शॉक का रहता है। उसके बाद आगे इसमें इन्फेक्शन वाली बात आती है। तो कोशिश ये करी जाए किसी भी तरह से पेशेंट को किसी इन्फेक्शन से जहाँ तक हो सकता है वो नहीं हो, मतलब उसके बावजूद भी इन्फेक्शन एक पॉसिबिलिटी हरदम बनी रहती है। सर किसी मरीज को क्या छुट्टी दी गई है तो जो इसमें 43 पहुंचे आपके पास? नहीं, कुछ पेशेंट है, 5 पेशेंट जिन्होंने यहाँ रिपोर्ट नहीं किया है। तो कुछ एक पेशेंट थे जो कि कम परसेंटेज वाले थे, जिनके हाथ और थोड़ा बहुत ही बर्न था, तो वो पेशेंट अपना टिकट देके और वहाँ से चले गए बिना बताए। तो वो हमारी नॉलेज में नहीं है, परंतु वो डेफिनेटली कम परसेंटेज वाले बर्न थे। जो इलाज चल रहा है उनका नंबर क्या है सर? अभी जो इलाज चल रहा है, जैसा अभी आपको बताइए 31 पेशेंट थे टोटल, में 3 पेशेंट एक्सपायर हो गए और 28 पेशेंट हमारे पास अभी बर्न वार्ड में हैं। ठीक है सर, थैंक यू। तो अस्पताल प्रशासन की तरफ से लगातार अपडेट्स जो है वो यहाँ पर साझा किए जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि अब भी 15 ऐसे जो घायल झुलसे हुए बताए जा रहे हैं, जिनके जो बर्न परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है। विधानसभा स्पीकर ये पहली बार हुई है, इसकी प्रॉपर जांच भी होनी चाहिए आखिर क्या कारण रहे इतना बड़ा हादसा हुआ। कई लोगों की जानें भी गई हैं और अभी भी कई लोगों की जान खतरे में है। इसलिए एक बार हम देखते हैं उनकी चिकित्सा सुविधाएं सब उनको मिले और जितने लोग ठीक हो सकते हैं उनको ठीक करने का डॉक्टर। जो लोग डेथ हुई है उन लोगों के लिए कोई मुआवजा वगैरह कोई प्रावधान वगैरह? जैसे मुख्यमंत्री के ध्यान में आया, निश्चित रूप से उस पर कुछ ना कुछ सरकार अवश्य करेगी। जी सर, ठीक है। देखिए बिल्कुल पूरी तरह से मेहनत कर रहा है कि वो कंट्रोल पे आए। कंट्रोल में आ भी गई है स्थिति, लेकिन जिन्होंने अपनी जान गंवाई है मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और जो घायल हुए हैं वो भी जल्दी स्वस्थ हों, उनके लिए भी मैं
कामना करती हूँ कि वो जल्दी ठीक हों और बहुत ही ये दुखद हादसा हुआ है।